हमारे साथ साजिया जी हैं। साजिया कैसर पटना की कहा जाता है एक नाम है जो अपने बदौलत अपनी पहचान बनाई है। साजिया जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि आप रिवाइवल जो सूक लॉन्ड्री है उसको खोलने का कैसे दिमाग में आया? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सविता, क्या आप जो है मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दे रही हैं। और जहाँ तक अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा कैसे सोचा, तो सोच पे किसी का वो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक्चुअली थोड़ा क्यूरियोसिटी बहुत रहती थी और मैं मतलब थोड़ा सा रिसर्ची टाइप की हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब ये आया डिसीजन कि मुझे बिजनेस ही करना है और बिहार में ही रह के करना है, तो मैंने देखा कि मैं क्या करूँ। कोई भी चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट थी नहीं। तो मैंने ये देखा कि दर्जी जो है उसका अपग्रेड वर्जन बुटीक है और आपका जो नाई है उसका अपग्रेड वर्जन जो सैलून है। तो मेरी नज़रों में जब मैंने वो सड़क पे मोची को देखा तो देखा कि इसके अंदर स्किल तो है, लोगों की ज़रूरत भी है, लेकिन इसका कोई अपग्रेड वर्जन नहीं है। इसीलिए जो ब्रांडेड शूज़ वाले लोग हैं वो इनके पास नहीं आते हैं। या उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर उनका जो ब्रांडेड शूज़ में जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कुछ उसमें मिसहैपनिंग हो जाती है या अगर हम हाइजीन पॉइंट से ही देखिए, अगर वो गंदा रहता है तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। और शूज़ क्या है कि वो भले छोटी सी चीज़ है बट उसमें जो बनते हैं ना उसके अलग अलग लेदर के बहुत सारे क्वालिटीज़ है, उस ये बनते हैं। उसके जो मेंटेनेंस वर्क भी है वो हाउस मेड टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, वो प्रोफेशनली होता है। तो ये मुझे एक बहुत अपीलिंग लगा और ये भी लगा कि 30 साल पहले जो कॉबलर सड़क किनारे है आज भी वहीं पर है। तो हर एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, लेकिन ये जो मोची वाला सॉफ्टवेयर है ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ था। तो मुझे इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई और मुझे लगा कि इतने ब्रांड आजकल फुटवेयर के जो तेज़ी से सारे शोरूम्स ओपन होते जा रहे हैं, तो अगर इसका 1% भी हम सर्विस देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। शुरुआत कैसे किया? शुरुआत करने पर आपको चुनौतियाँ तो बहुत मिली होगी। बिल्कुल, चुनौती ही चुनौती भरी थी, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना वो चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पे था कि मैं एक बार मतलब ट्राई करके देखती हूँ, अगर मतलब कोशिश करती हूँ, अगर मुझे इतना विश्वास था कि अगर लोगों को ये सर्विस पसंद आ जाएगी तो फिर मुझे सोचना नहीं है। इंस्पायर होकर और लोगों ने क्या इसकी शुरुआत की या फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जिस वक्त मैंने इंटर किया था बिजनेस लाइन में, तो हालांकि मैं अपने फैमिली की फर्स्ट जनरेशन हूँ बिजनेस में, सारे लोग सरकारी जॉब करने वाले हैं। तो मुझे तो कुछ भी घर से तो ऐसा सपोर्ट बिजनेस का नहीं था, लेकिन जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं पता था किससे पूछूं, क्या करूं, नहीं करूं। तो शायद मेरा लक अच्छा था कि उसी वक्त जो है बिहार सरकार का जो स्टार्टअप पॉलिसी आई थी, तो उसके तहत पेपर में मैंने वो देखा था कि जिसके पास भी नया आइडिया है वो हमारे पास लेकर आया, हम उनको फंड भी करेंगे और प्लस उसको ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने फट से अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं ढूंढ ही रही थी कि कोई हो जो मुझे बताए कि मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे करते हैं लोग। तो लकीली मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मुझे फंडिंग भी मिल गई और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। कितना साल हो चुका है आपको ये बिजनेस करते हुए? मोर देन 7 years हो चुके हैं। तो क्या क्या करती हैं आप इसके पहले जब हमने शुरुआत की थी ना, बहुत ही बेसिक सिर्फ क्लीनिंग से स्टार्ट किया था, सिर्फ क्लीनिंग सर्विस, जूते की क्लीनिंग का। जूते तो लोगों को तो पहले समझ ही में नहीं आते थे कि वो आते थे और वो सोचते थे कि ये हम शूज़ सेल करते हैं। तो जब हमने उनको फिर धीरे धीरे काउंसलिंग करनी शुरू की, फिर जितने शॉपकीपर्स हैं उनको जाके बताया कि हम इस तरह की करते हैं, आपके जो कस्टमर होंगे आप हमारे पास भेज दीजिएगा, तो रेफ़र कीजिएगा। तो फिर उनको भी बिलीव नहीं हुआ कि अरे हम भेज देंगे, कहीं मेरा ही कस्टमर ख़राब नहीं हो जाएगी, उनका जूता ख़राब कर देंगे। तो फिर उनको ये बोला, मतलब उसी में से किसी ने रेफ़र करना शुरू किया और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होकर वापस उनको जाके फीडबैक देने लगे, तब जो है शॉपकीपर्स का भी हम पे ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा और फिर वो भी हमें अपना जो है फुटवेयर वो जो उनका स्टॉक रखा ख़राब हो जाता था तो उन्होंने भी फिर हमें देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही, और मुझे ये पता था कि ये मॉडल जो है
कि अगर लोगों का अगर को बेनिफिट थोड़ा भी होगा ना इस चीज़ से, तो वो रिपीटेशन मोड में आएगा और माउथ टू माउथ ही स्प्रेड करेगा। जी। तो इसीलिए मैंने शुरुआती दौर से लेकर कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं किया, क्योंकि एक तो फंड की कमी भी थी, दूसरा था कि धीरे धीरे भरोसा जीतना। हाँ। तो वैसे ही करके मतलब जैसे वही कछुआ और खरगोश की कहानी जो है, तो वो पहले जब शुरुआत किया था तो दिमाग में था कि 3 साल मुझे इसमें टाइम देना है। 3 साल के बाद जब एक और फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ गया तो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें समझ में आने लगी, फिर वापस उसको रिवाइव किया। तो ऐसे करके मतलब इसी में गिरी भी, फिर अपने आप को उठाया भी, फिर चीज़ों को समझा, फिर उस तरीके से फिर इम्प्लीमेंट किया, और ऐसे अब जो है माशाल्लाह पूरी तरीके से इतने सालों से अगर मैं टिकी हुई हूँ तो मतलब ये सस्टेनेबल मॉडल है।